Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम एस्तर की स्टडी को जो हम कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने चैप्टर 1 to 5 को देखा है। हम 5th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी पुस्तक 10 चैप्टर्स की है, तो हम मिडवे हैं। आइए हम रिकैप ही करते हैं। राइट, हम जब रिकैप करेंगे हम परमेश्वर के प्रोविडेंस को देखेंगे। इस कहानी में परमेश्वर का नाम मेंशन नहीं है, पर उनका हाथ पूरी पुस्तक में हमें दिखाई देता है। और हम केयरफुली जब हम रिकैप करेंगे हम उस चीज़ को नोटिस करेंगे। कहानी शुरू होती है, ऑफ कोर्स राजा एक बहुत बड़ा बैंक्वेट थ्रो कर रहे हैं। 180 दिन तक ये सारे आदमी, एडवाइजर्स, डिफरेंट राजनीति के लोगों को राजा ज़र्क्सी शो ऑफ कर रहे हैं। एंड कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि फिर वो स्लोली इंट्रोड्यूस करते हैं उनकी वाइफ वाशती को, कि वो चाह रहे हैं कि वो सिर्फ क्राउन पहनकर उनका ब्यूटी का डिस्प्ले करें इन सारे आदमियों के सामने। फिर सडनली हम देखते हैं कैसे वो स्टैंड लेती है। वो कहती है नहीं, आई एम नॉट गोना डू दिस। उस समय में औरतों को ये अधिकार होता नहीं था कि अपने पतियों को मना करें, और इस रीजन से ही उनके एडवाइजर्स उनको एडवाइस करते हैं कि रानी वाशती को डीथ्रोन कर दिया जाए। एंड हम यहाँ पर देखते हैं कैसे वो स्टेज तैयार कर रही हैं रानी एस्थर आ सके। पहले तो एस्थर आएंगी एज अ लिटिल गर्ल, फिर वो रानी बनेगी। तो कैसे परमेश्वर आगे से आगे जाकर एस्थर के लिए तैयार कर रहे हैं उस चीज को। और वो बड़ी हिम्मत दिखाती है रानी वाशती, और एक तरफ एस्थर एक ऑर्फन लड़की होते हुए, अनाथ लड़की होते हुए भी हिम्मत दिखाएगी। और अगर आप नोटिस करें वो कैसे दिखा रहे हैं कि यही औरतें इंडिपेंडेंस को दिखा रही हैं, पावरफुल लीडर्स की तरह दिखाई जा रही हैं। हीरो ऑफ द स्टोरी इज एस्थर, नॉट मोर्देखाई। और पुस्तक भी उन्हीं के नाम पे लिखी गई है। ब्रेवरी को दिखा रही है, कितने बहादुर है। एस्थर का विजडम इज बियॉन्ड मी इन दिस टाइम एंड एज। आप उस समय की औरतों में सोच के देखें, और कैसे परमेश्वर का परफेक्ट टाइमिंग हम देख रहे हैं। फिर हम चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ एक्चुअली एस्थर इंट्रोड्यूस होती हैं। और वो इस रीति इंट्रोड्यूस करी जाती हैं कि वह मोर्दके की चचेरी बहन है। वे उन्हें एक पिता की तरह बड़ा करते हैं। परमेश्वर का हाथ कैसे एस्थर के ऊपर ठहरता है कि वह जैसे ही सूसा पहुंचती हैं, तमाम और कुंवारियों में से उन्हें फेवर पर फेवर मिलता जाता है। इवन द इनक्स में वो फेवर पे फेवर पाती जाती हैं, और परमेश्वर उन्हें ऊंचे पर ऊंचा ठहराते जाते हैं, और उन्हें पर्शिया की किंगडम की महारानी बना दिया जाता है। हम देखते हैं कैसे एस्थर परमेश्वर पर निर्भर करते हुए आगे बढ़ रही हैं। ओबीडियंस में, विजडम में वो दिखाती ही जाती हैं। इस जर्नी में बड़ी ह्यूमिलिटी से वे बताती हैं कि कैसे मोर्दके कैसे एंड ऑफ द चैप्टर में राजा को बचाते हैं। वे रानी को बताते हैं कि कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये हिसाब लिखा तो जाता है हिसाब की पुस्तक में, पर मोर्दके को इसका रिवॉर्ड नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि गॉड इज गोना यूज द सेम थिंग लेटर। कभी कभी हम सोचते हैं हमारे जीवन में कोई इंसिडेंसेस करते हैं जब हम परमेश्वर के साथ सही रीति से चल रहे होते हैं, एंड वी आर लाइक व्हाई गॉड, क्या हमारी आशीष रुक गई। बट कभी कभी
हमें ये भी देखना होता है, एक ईगल की तरह उड़ते हुए ऊपर की ओर से नीचे की तरफ देखें कि परमेश्वर किस रीति इस कहानी को लिख रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट एनकरेजेस मी मोस्ट जब मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रही थी। चैप्टर 3 में देखते हैं अमालेकी और यहूदियों की दुश्मनी को, राइट। एंड जब वो दिखाते हैं, हमान जो विलन है वो इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, तो कैसे दोनों जातियों में बड़ी दुश्मनी है। हमान को ऊंचा पद दिया जाता है, सब उन्हें झुककर दंडवत कर रहे हैं, बट नॉट मॉर्देकै। मॉर्देकै खड़े हैं क्योंकि यहूदी लोग परमेश्वर के अलावा किसी को दंडवत नहीं करते और ये तो उनकी एनिमी है। एब्सोल्युटली नॉट। एक खतरनाक योजना यहाँ से हमान षड्यंत्र रचते हैं। आप सिर्फ मॉर्देकै को मिटाने की, हटाने की ही वो ये षड्यंत्र नहीं बनाते, बल्कि तमाम यहूदी जातियों को मिटाने का प्लान बनाया जाता है। एंड इंक्लूडिंग कोई भी जवान हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, बालक हो, सबको। और आपको ये समझने की जरूरत है कि वो सूसा छोड़ के वापस जेरूसलम इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वो वेरी वेल सेटल हो चुके थे। तो उनके पास बहुत दौलत थी, शोहरत थी, लैंड था, और उस सब का कब्जा या उस सब को हजम करने के चक्कर में हमान है। और जो डेट निकलती है वो 11 महीने का विंडो यहूदी लोगों को देती है कि उस तारीख पर एक बड़ा जेनोसाइड होगा। घमंड और नफरत बड़ी क्लियरली दिखाई देती है। अन्याय और राजनीति गलत रीति से यूज होती हुई इस चैप्टर में दिखाई देती है, पर सब कुछ सडनली एक खतरनाक रूप ले रहा है। एंड किस रीति से वो बताते हैं कि ये यहूदी लोग राजा को समझाते हैं कि तेरे नियमों को नहीं मानते, वो उन्हें 10,000 टैलेंट दे रहे हैं और इस चीज को जीतने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अप्रूवल मिल जाए इस जेनोसाइड का। और अब अगर हम परमेश्वर के प्रोविडेंस को देखने की कोशिश करें, इसमें हम चैप्टर 1 में देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ शक्ति, घमंड, नियंत्रण, अधिकार, इसके बीच में जो राजा कर रहे हैं हिम्मत और चुनौती को रानी वश्ती लाती हैं, डिथ्रोन होती हैं और एस्थर के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करती है। परमेश्वर किस रीति से इस एस्थर लड़की के लिए रास्ता खोल रहे हैं। अगर आप इमेजिन ही करें कि आप ऑर्फन होंगे तो वो कितनी ही रोती होगी अकेली, कितना ही विलाप करती होगी, कैसे ही परमेश्वर से प्रार्थना करती होगी। एंड अगर हम इस स्टोरी को छोड़ के जीसस की स्टोरी में जाए तो हमें मरियम दिखती है जो अनाथ नहीं थी, फिर भी who knows why परमेश्वर मरियम को चुनते हैं। सो इसी रीति परमेश्वर एस्थर के सर पर ताज बनाएंगे। पर्शियन एम्पायर वाज द बिगेस्ट एम्पायर ऑफ दैट टाइम, ह्यूज, एंड उसकी रानी बनना इज अ वेरी वेरी बिग ऑनर। और एक औरत के लिए उस पद पर चढ़ पाना यहूदी होते हुए is nothing but God. So even though परमेश्वर का नाम नहीं है, आप देख रहे हैं कैसे परमेश्वर हर चीज में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखते हैं चैप्टर 2 में, और मॉर्देकै और एस्थर को जब उन दोनों को दिखाया जा रहा है, मॉर्देकै को एक तरफ दिखा रहे हैं कि कैसे वो निडर परमेश्वर के बातों पर खड़े रहते हैं। कोई और यहूदी नहीं था जिसके थ्रू एस्थर को आना था स्टोरी में, पर मॉर्देकै। तो परमेश्वर मॉर्देकै और एस्थर के विश्वास को इस रीति उन्होंने इतने सालों से बढ़ता देखा है कि अब रिवॉर्ड पाने का समय आ गया है। एस्थर दूसरी तरफ चुपचाप उसको दिखाया जाता है कि वह सबसे उच्च पद पर बैठ तो रही हैं एज अ वुमन, पर कितनी ही हम्बल रीति से जा रही हैं। जब उन्हें कहते हैं ना तुम कोई भी गिफ्ट लेके चले जाओ, तो जो भी इनक उन्हें कहते हैं ना गिफ्ट, वो बस वो ही गिफ्ट लेके चली जाती है। वो अपने माइंड को वॉन्डर नहीं कर रही हैं, ग्रीड नहीं दिखा रही है, इम्प्रेशन नहीं जताने की कोशिश कर रही है, पर जैसे जैसे परमेश्वर द्वारों को खोलते जा रहे हैं वो अपनी आशीषें बटोरती जा रही हैं। एंड इसी रीति हमें भी जीवन में जीने की जरूरत है।
हमें पुश ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है दरवाज़ों को, पर जो दरवाजे परमेश्वर खोल रहे हैं उसमें ओबीडियंस के थ्रू अगर हम चलते जाएंगे ना, तो हम अपनी आशीषों को पाते जाएंगे और हम परमेश्वर के कार्यों में अपने आप ऑटोमेटिकली पा पाएंगे। किस रीति परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, वह निर्भरता से बढ़ती जा रही है। हम कितनी क्लियरली उनकी दोनों की लॉयल्टी को, वफादार के ट्रेड्स को देख रहे हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एज जैसे कुम्हार मिट्टी को बनाता है ना, ऐसे मुर्दके और एस्थर को परमेश्वर वो रूप दे रहे हैं जो किंगडम वर्क में यूज हो सके। फिर हम चैप्टर 3 में देखते हैं इतनी ही मुसीबतें आती हैं, राइट। एडिक्ट निकलता है कि तमाम यहूदियों को मिटा दिया जाए, जेनोसाइड की खबर निकल रही है। मुर्दके डर के मारे हमान के आगे दंडवत नहीं कर रहे, माफी नहीं मांग रहे, उनको एकदम से वर्शिप नहीं करने लगते, झुकने नहीं लगते, पर खड़े रहते हैं राइट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। जानते हैं कि यहूदियों का परमेश्वर जो पहले नहीं फेल हुआ वो अब क्यों फेल होगा। ही इज अ नेवर फेलिंग गॉड, ही नेवर हैज इन हिस्ट्री। सो उसी परमेश्वर पे वे खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ एस्थर सारे अपने प्रॉब्लम्स को आगे ले करते हुए कहती है फाइन, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जब उन समय में राजा उनको नहीं बुलाते, वो अपने रूप पहन के तैयार है। अगर मैं नष्ट हो गई तो हो गई। वे कहते हैं कहाँ से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस इस स्टोरी में, इफ नॉट गॉड। मुर्दके अपनी जान पे खेल कर खड़े हुए हैं। रानी जा रही है राजा के आगे। It's God in all of it, the pot stirring God. In between abuse of power, hatred, manipulation, there is God leading a way. परमेश्वर रास्ते खोलते जा रहे हैं, तैयार करते जा रहे हैं, और वह कुछ नहीं कर रहे, पर ओबीडियंस में आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं इस लड़ाई में। बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती है, और परमेश्वर ही है जो इस युद्ध को उनके लिए जीतेगा। और हम जानते हैं कि एस्थर यहूदी है, पर वो किस रीति अपनी आइडेंटिटी को इवन छुपा पाती है, और जल्दी में नहीं है। एक बैंक्वेट के बाद पेशेंस में दूसरे बैंक्वेट का निमंत्रण देंगी, इंतजार करेंगी पेशेंटली, इस डर से नहीं कि उनकी आइडेंटिटी ना रिवील हो जाए। और ब्लेस मुर्दके एंड एस्थर जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया, ताकि हमान इसके पीछे का षड्यंत्र समझ भी ना सके, परमेश्वर की चाल को समझ भी ना सके। यही तो क्रूस था ना, कि उसने सोचा अगर यीशु मसीह को शैतान मार देगा, इट विल बी फिनिश्ड। बट देयर वाज अ संडे कमिंग आफ्टर द फ्राइडे, एंड सेम वे हमान नहीं देख सका कि कैसे रानी एस्थर आपसे यहूदी थी, और सेकेंड बैंक्वेट के बाद वो अपने आप को खुद नष्ट होता हुआ देखेंगे। सो इजंट इट ब्यूटीफुल टू सी द प्रोविडेंस ऑफ गॉड। इस वीक मैं आपको यही चैलेंज करूंगी, पॉज करें, परमेश्वर का हाथ को अपने जीवन में देखें, सी द प्रोविडेंस ऑफ गॉड, फ्लाई हाई लाइक एन ईगल to see the story God is writing of you, and be inspired, because हमारे अंत में विजय है, because वो जो हमारी लड़ाई लड़के चला गया वही विजय हमें भी देगा, जैसे उसने यीशु को दी थी। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं एस्थर की कहानी प्रभु हमारे लिए इस समय में कितनी ही उचित है, कितनी ही सही है। Maybe we've been called for a time like this. प्रभु जब हम वॉर की कहानी सुनते हैं, ईरान, the Persians, God, fighting against Israel, जो यहूदी है खुदावंदा, आज भी तो वही कहानी लिखी जा रही है। How can we forget God?
आज प्रभु हम शांति के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। हम बैठे हैं आपके आगे एंड प्रभु हम चाहते हैं कि आप अपने लोगों को आप पर निर्भर होने की आशा दें, वो ज़ील दें प्रभु जी, जिससे वो चाहते हुए प्रभु जी, मांगते हुए आप पर निर्भर हो, आपके कॉन्फिडेंस में चलें, आपके ओबीडियंस में चलें, खुले दरवाजों को पहचान सकें कि वो परमेश्वर खोल रहे हैं, क्या शैतान उसे आइडेंटिफाई कर सके और वो जो परमेश्वर खोल रहे हैं उसमें वॉक कर सके प्रभु जी, चाहे उसके लिए कोई कॉस्ट क्यों ना पे करनी पड़े। बट इफ वी रिमेन फेथफुल, यू आर मोर देन फेथफुल। और आप अपने काम को जो आप अपने लोगों के थ्रू कर रहे हैं उसे अकम्प्लिश कर पाएंगे। आपके लोगों को ब्लेस करती हूँ प्रभु कि वो आपके प्रोविडेंस को देख सके, अनुभव कर सके, महसूस कर सके और उस कॉन्फिडेंस में चल सके। हर बात में, हर चीज़ में यीशु मसीह आप ही राजा हूँ। यीशु मसीह के नाम से ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.